सर्दियों में रोज रोज साग खाने वाला ससुराल। मरियम किचन में साग कटिंग कर रही होती है और साथ साथ कहती है, उफ अल्लाह, मैं तो थक गई। हमारे घर सर्दियाँ क्या आ गईं। अब तो साग खत्म ही नहीं होगा। एक तो साग बनाने में इतनी देर लगती है और ऊपर से इतनी ज्यादा सर्दी। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। ये लोग तो साग का पीछा ही नहीं छोड़ रहे। रोज रोज साग साग साग। पता नहीं ये सर्दियाँ कब जाएंगी। अभी तो इतनी सर्दी आई भी नहीं, इन्हें पहले ही साग खाने की पड़ गई है। मरियम ऐसा कहती और साग बनाने लग जाती और जैसे ही साग बन जाता वो टेबल पर लगा देती और सब खाने के टेबल में साग खाते और साग कहते हैं, अरे वाह बहू वाह, साग खाने का तो मजा ही आ गया। अरे हाँ बेटा, आज तो साग बहुत मजे का है। उफ अल्लाह, मेरे बना बना के हाथ थक गए हैं और इन्हें मजे लेने की पड़ी है। सब नाश्ता करके चले जाते हैं और मरियम घर की सफाइयाँ करना शुरू कर देती है। सारी सफाइयाँ तो हो गयी, अब थोड़ा सा आराम ही कर लेती हूँ। सुबह सुबह उठ गई थी। मरियम जैसे ही सोने के लिए जाती तभी उससे पीछे सास की चीखने की आवाज आती है। वो भागकर सास के पास जाती और देखती, अरे सासू माँ, आपको क्या हुआ? और उनका बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। वो उन्हें फौरन से हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर इन्हें कहते हैं, आप इनसे काम नहीं करवाया करें। ये देखिए, हम काम करवाने की वजह से कितनी बुरी हालत हो गई है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो काम नहीं करते। सिर्फ अचानक से इनका पाँव फिसल गया था और ये सीढ़ियों से गिर गयी, वरना सारा काम तो सिर्फ मैं ही करती हूँ। ठीक है, अब इन्हें बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है और इन्हें कोई स्ट्रेस भी नहीं देना। डॉक्टर इन्हें ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी मरियम अपने सास के पास जाती और कहती, अरे माँ जी, अब आपकी कैसी तबीयत है? आप अचानक से कैसे गिर गयी? अरे बेटा, मुझे खुद समझ नहीं आई, लेकिन अब मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर है। क्या अली ऑफिस से सीधा यहाँ पर नहीं आया? माँ जी, वो आ रहे हैं, मैंने उन्हें कॉल कर दी है। ठीक है, फिर मुझे जल्दी से घर ले जाओ, यहाँ पर मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम्हें पता है मैं हॉस्पिटल में ज्यादा देर नहीं रह सकती। जी जी माँ जी, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, बस थोड़ी देर में हम घर चलते हैं। इस तरह मरियम और अली इन्हें घर वापस ले आते हैं और ऐसे ही फिर रात हो जाती है और सब सो जाते और जैसे ही सुबह होती मरियम फिर उठती और फिर से साग बनाना शुरू कर देती। उफ अल्लाह, मेरा तो कंबल छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। कितनी ठंडी हवा चल रही है। सब अपने अपने रूम में आराम से सोए हुए हैं, लेकिन मुझे साग बनाना पड़ रहा है। पता नहीं कब मेरे देवर जी की शादी होगी और कब मेरी देवरानी आएगी और कब मुझे सुकून होगा। अल्लाह, सर्दी से तो साग भी नहीं काटा जा रहा। हर रोज सुबह इन्हें साग चाहिए, साग। ना सर्दी जाएगी और ना ही साग खत्म होगा। ऐसे ही ये सबके लिए नाश्ता बना रही होती है और सब उठ जाते हैं। तभी इसके पास जियान इसका देवर आ जाता है और आकर कहता है, भाभी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? साग बनाया है, जल्दी से बैठो, मैं तुम्हारा पराठा बना रही हूँ। भाभी, फिर से साग? मैं आज साग नहीं खाऊंगा, आज मैं आलू वाली रोटी खाऊंगा। जल्दी से बना दे। कोई आलू वाली रोटी नहीं बन रही, जाकर बैठो और साग खाओ। सब रोज साग की फरमाइश करते हैं, मैं तो बना बना कर थक गई हूँ और तुम भी साग ही खाओगे। जल्दी बैठो। भाभी प्लीज बना देना। देखिए, मैं तो साग खा खा के थक गया हूँ। वो तो घर वालों की मर्जी है कि वो साग खाते हैं। ठीक है, बना कर दे रही हूँ, इतनी जिद कर रहे हो। और जल्दी से अपनी शादी करवाओ, तुम्हारी बीवी आए और वो मेरे साथ काम करवाए। अरे, मेरी बीवी आएगी और वो आपके साथ काम क्यों करवाएगी? अच्छा जी, मैं काम करूँ और तुम्हारी वाइफ आराम करे? वाह शैम्पी, वाह। अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी भाभी, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। वो भी आपके साथ काम करवाएगी। जी जी, मैं समझ गई समझ गई। ऐसे ही वो सबको साग बना कर देती और इससे आलू वाला पराठा बना कर दे देती। ऐसे ही सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और मरियम काम कर रही होती है। तभी इसकी सास से ज्यादा देर लेटा नहीं जाता और वो भी इसके साथ काम करवाने लग जाती। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपको डॉक्टर ने आराम का बोला है, आप आराम करें। अरे नहीं बेटा, मैं लेट लेट कर थक गई हूँ, इसलिए अब मैं थोड़ा सा काम करना चाहती हूँ। लेकिन माँ जी, अरे मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। ऐसे ही इसकी सास थोड़ा सा काम करती और थक कर बैठ जाती और मरियम भी इनके पास बैठ जाती। तभी ये दोनों बातें कर रही होती हैं तो सास कहती है, अरे बेटा, मैं सोच रही हूँ कि जियान की शादी कर दूं। 2
2-3 रिश्ते आए तो हैं, अब बस देखने के लिए जाना है। अरे हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, काफी बड़ा हो गया है ज़ियान, अब उसकी भी वाइफ आनी चाहिए। अरे हाँ बेटा, बस मेरी थोड़ी सी तबीयत और ठीक होने दो, फिर फौरन जाकर इसका रिश्ता देख कर आऊंगी और इसकी भी शादी कर दूंगी। दिनों बाद जब इसकी सास की तबीयत कम्प्लीटली ठीक हो जाती तो ये रिश्ता देखने जाते तो इन्हें वहाँ लड़की भी पसंद आ जाती और कुछ दिनों बाद इनकी शादी भी हो जाती। शादी होकर जब बहू घर आती तो उसकी सास अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे बेटा, अपनी देवरानी को उसके कमरे में छोड़कर आओ, वो थक गई होगी। जी माँ जी, मैं बस जा रही हूँ छोड़ने के लिए। ऐसे ही जब उसे वो रूम में छोड़ने जाती और साथ कहती है, अरे अब तुम आराम करो और सुबह जल्दी से उठ जाना, तुम्हारी सुबह पहली रसोई भी तो है। जी जी भाभी, मुझे याद है। और तुम्हें पता है तुमने पहली रसोई में क्या बनाना है? नहीं, मुझे लगता है हलवा पूरी या फिर इसी तरह कोई कुछ बनाना होगा, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अरे मैं तुम्हें बताती हूँ तुमने सुबह नाश्ते में क्या बनाना है। तुमने सुबह साग बनाना है। अरे साग? पहली रसोई में साग भला कौन बनाता है? बाकी बातें मैं तुम्हें सुबह बताऊंगी, अभी तुम आराम करो। और वो इसे सारी बातें बताकर वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही सुबह होती ये अपनी सास के पास चली जाती और सास कहती है, अरे बेटा आ गई। जी माँ जी, आप मुझे बता दें पहली रसोई में क्या बनाना है, मैं फौरन से बना दूंगी। अरे बेटा ज्यादा कुछ नहीं, बस साग बनाना है, साग और गर्मा गर्म पराठे, मजा ही आ जाएगा। तभी वो सोचती है, अरे जेठानी जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, माँ जी भी साग ही बोल रही हैं। अल्लाह, ये साग क्यों बनवा रहे हैं? ना मैं खाती हूँ ना मुझे बनाना आता है। चलो रसोई में जाकर देखती हूँ क्या होता है, भाभी की भी हेल्प ले लूंगी। अरे बेटा क्या सोचने लग गई? अरे कुछ नहीं माँ जी, मैं बस जा रही हूँ बनाने के लिए। इस तरह ये रसोई में चली जाती है। तभी मरियम इसकी हेल्प करवाने भी आ जाती है और तभी आमना मरियम से पूछती है, अरे भाभी, क्या ये साग इतना खाते हैं कि ये मुझसे भी बनवाने लग गए अभी से ही? अरे अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, बस आगे आगे देखती जाओ होता क्या है। लेकिन भाभी मुझे तो साग ही नहीं बनाना आता और मैं साग खाती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद ये साग। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो आज से तुम्हें पसंद भी आ जाएगा। चलो हम दोनों मिलकर बनाते हैं। इस तरह ये दोनों मिलकर साग और पराठे बना लेते और खाने के टेबल पर भी लगा देते और सब वहाँ बैठकर आमना के पहले रसोई की तारीफ करते। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। इस तरह सबको आमना की पहली रसोई बहुत पसंद आती और जब सब चले जाते आमना और मरियम मिलकर काम करी। जब काम हो जाते दोपहर का खाना बनाने के लिए ये दोनों किचन में चल जाती। तभी आमना मरियम से कहती है, अरे भाभी, मैं सोच रही हूँ कि जो सुबह हमने साग बनाना है वो हम अभी से ही चूल्हे में रख देते हैं ताकि सुबह हमें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। हाँ, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, वैसे ये अच्छा आइडिया है, लेकिन यहाँ पर ये आइडिया नहीं चलेगा। अरे क्यों भाभी, इसमें क्या है? ये लोग रात की रखी हुई कोई भी चीज नहीं खाते, ये सिर्फ और सिर्फ ताजी चीज खाते हैं, इसलिए तो मुझे सुबह 3:30 बजे उठना पड़ता है नाश्ता बनाने के लिए। अरे भाभी, आप सुबह 3:30 बजे उठती हैं? उफ अल्लाह, मैं तो कभी भी ऐसे ना उठूं। मुझे तो लगता है आप रात को सोती ही नहीं होंगी। 11 बजे तो घर के काम खत्म होते हैं, रूम में जाते जाते 11:30-12 हो जाते हैं और फिर भी आप 3:30 बजे उठती हैं। ये तो बहुत बुरी बात है, आपको तो आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता। आमना ये सब बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और बहुत परेशान भी होती कि सुबह से 3 बजे उठना पड़ेगा। भाभी, हमें सासू माँ से बात करनी चाहिए, ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं, बात करने का कोई फायदा नहीं है। अरे क्यों भाभी, हमें एक तो दफा करनी चाहिए ना। मैंने की थी लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए जैसा चलता है चलने दो। ऐसे ही जब ये सब कामों से फ्री हो जाती तो दोनों सोने के लिए चल जाती हैं क्योंकि सुबह से उठी हुई थी, इनको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। तभी ये दोनों सोने के लिए चले जाती हैं और जैसे ही ये सुबह होती ये दोनों 3:30 बजे उठती और उठकर नीचे आ जाती और इनको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। तभी ये लोग कहती हैं,
मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है। इतनी सर्दी में कौन बिस्तर से उठकर रसोई में आता है, और वो भी इतनी सुबह सुबह इतनी सर्दी में। उफ अल्लाह, कब ये साग बनेगा और कब मैं अपने बिस्तर में जाऊंगी। अरे तुम तो आज पहले दिन ही ऐसे कर रही हो। मुझे देखो, कब से नहीं बल्कि सालों से ऐसे काम कर रही हूँ। अरे भाभी, ये आपकी हिम्मत है ना, लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे सासू माँ से बात करनी ही होगी। अरे नहीं नहीं, तुम अभी बात नहीं करोगी। अरे भाभी, अभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी। इस तरह ये दोनों मिलकर साग बनाती, और सर्दी में साग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही थीं। इनके साग बनाने तक सब लोग उठ जाते हैं और ये सबको नाश्ता करवा देती। नाश्ता करवा कर और सबको लंच देकर भेज देते, और फिर ये अपने डेली रूटीन की तरह अपने अपने कामों में लग जाती हैं। और जैसे ही आमना काम से फ्री होती और इसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी क्योंकि ये सुबह से उठी हुई थी और इससे नींद कंट्रोल नहीं हो रही थी, तभी ये अपने बेडरूम में जाती और जाते ही सो जाती। तभी इसकी सास इसके पास आती और कहती है, अरे आमना, आमना बहू, क्या तुम सो तो नहीं रही? जी माँ जी, सुबह से उठी हुई थी, अब तो मुझे नींद आनी ही थी। सुबह 3:30 बजे ही आप हमें उठा देते हैं और इस टाइम तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि हम उठकर कोई काम करें। लेकिन बेटा, मरियम को ही देख लो, वो सुबह सुबह उठकर काम करती है, उसकी भी तो हिम्मत है ना। लेकिन माँ जी, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तभी आमना अपने बिस्तर से उठकर मरियम के पास चली जाती है। तभी वो भी रसोई में काम कर रही होती तो उससे भी बहुत नींद आ रही होती। तभी आमना उसके पास जाती और कहती है, आपको भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है? हाँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। इस तरह इन दोनों को बहुत ज्यादा नींद आती, लेकिन फिर भी इन्हें काम करना पड़ता। और जैसे ही इनका खाना बनकर रेडी हो जाता तो ये रात का खाना टेबल पर लगाते थे, जिससे सब टेबल पर आ जाते। और जब ये खाना खा रहे होते तभी इनकी सास अपनी बहुओं से कहती है, अरे मुझे इस चीज का अंदाजा है, आप दोनों को आजकल काम करने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन आज से आप लोग 3:30 बजे नहीं उठोगे, 7 बजे तक आप लोग उठ जाना, और आप जो नाश्ते में बनाओगे हम सब खा लेंगे। हमें खाने से ज्यादा आपकी सेहत की फिक्र है। और सबसे बड़ी बात, मुझे आप लोग की ये बात बहुत अच्छी लगी है कि आप लोगों ने दूसरे बहुओं की तरह लड़ाई नहीं की, बल्कि आराम से मुझे बताया है। इसलिए कल से आप लोग सिर्फ और सिर्फ 7 बजे उठोगे, अपनी सारी नींद पूरी करोगे और काम कर जल्दी सो जाओगे, और आप जो भी खाना नाश्ता बनाओगे हम सब आराम से खा लेंगे। जी जी माँ जी, सुबह सुबह सर्दी में उठकर साग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने आपको कहा। अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ। आप तरह ये लोग आपस में ऐसे ही प्यार से रहते और इनमें लड़ाई भी नहीं होती थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलिएगा।